सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साइतमा भी इतनी बुरी तरीके से हार सकता है। उसका सीरियस पंच किसी ने ऐसे रोक लिया जैसे कोई मजाक। सो इस कहानी की शुरुआत में गोकू ड्रैगन बॉल से विश मांगता है और वो कहता है मुझे पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए फाइट करने के लिए। और तभी साइतमा अचानक से ड्रैगन बॉल के दुनिया में पहुंच जाता है। गोकू साइतमा की एनर्जी सेंस कर लेता है और उसकी साइयन इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 2 में। लेकिन साइतमा भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। इन दोनों की ताकत टकराई जिसके इम्पैक्ट से ये दोनों कुछ इंच पीछे खिसक गए। साइतमा गोकू को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। गोकू ने भी जवाबी पंच मारा पर साइतमा पे कोई असर नहीं हुआ। साइतमा गोकू के ऊपर एक अपर कट मारता है, उसके बदले में गोकू साइतमा के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट फायर कर देता है। लेकिन साइतमा टस से मस नहीं हुआ था। इसके बाद तो साइतमा एक के बाद एक डेविस्टेटिंग अटैक गोकू के ऊपर मारता जा रहा था। गोकू ने मौका पाके एक स्पिरिट बम छोड़ा लेकिन साइतमा की स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद साइतमा ने अपना सीरियस पंच गोकू के मुंह पे मार दिया। क्या ये फाइट खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मल्टीवर्स हिला देने वाली ताकत रखने वाला गोकू इतनी आसानी से तो हारेगा नहीं। गोकू उठता है और वो अपने सुपर सैयन ब्लू को अनलॉक कर देता है और लाइट की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा फास्ट ट्रैवल करके साइतमा के ऊपर बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक करता है जिसके इम्पैक्ट से साइतमा पहाड़ों में धंस जाता है। गोकू को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है लेकिन साइतमा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक ही सीरियस पंच से उसे हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिया। दोनों के अटैक टकराए जिससे पूरा प्लेनेट हिलने लगा। साइतमा के सीरियस पंच के सामने कामेहामेहा तक टिक नहीं पाया। पूरे एनिमे इंडस्ट्री में शायद साइतमा ही अकेला है जो गोकू के सामने टिक सकता है। गोकू ने अपना कायोकेन 20 यूज किया सुपर सैयन ब्लू के साथ। अब असली टक्कर शुरू होने वाला था। दोनों की रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि आसपास का इलाका तबाह होने लगा। हर किसी को गलत साबित करके साइतमा ने गोकू को गिरा दिया लेकिन गोकू पहले से तैयार था। उसने नजदीकी से कामेहामेहा छोड़ा जिसकी वजह से जमीन पे बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि साइतमा अब भी जैसे का तैसा है। लेकिन अभी साइतमा सच में गुस्से में आ गया था। पूरी फाइट में साइतमा पहली बार सीरियस हुआ था। गुस्से में साइतमा गोकू के सामने पहुंच जाता है और अपने कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से गोकू की हालत खराब कर देता है। इतने ज्यादा हैवी पंचेस, वो भी हर एक पंच गैलेक्सी लेवल डिस्ट्रक्शन के साथ गोकू झेल नहीं पाया और वो फाइनली जमीन पे गिर गया। साइतमा को याद आया कि दुकान जल्दी बंद होने वाली है। वो वहां से जा ही रहा था लेकिन गोकू एक बार फिर खड़ा हो गया। साइतमा उसे एक और पंच मारता है जिससे वो एक बार फिर नॉकआउट हो जाता है। साइतमा एक और पंच के लिए जाता है लेकिन गोकू इसे रोक लेता है एक ही हाथ से क्योंकि गोकू ने अनलॉक कर दिया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और गाइस अभी असली लड़ाई तो शुरू हुई है। एक ही सेकंड के बाद गोकू ने साइतमा का गाल चीर दिया। साइतमा एक और अटैक के लिए जाता है लेकिन गोकू इसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और एक ही सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ पंच बरसा देता है साइतमा के ऊपर। गोकू ने अपना कामेहामेहा साइतमा पे मारा लेकिन साइतमा ने उससे भी तोड़ दिया। लेकिन अब स्पीड का एडवांटेज गोकू के पास था। गोकू की स्पीड अलग लेवल पे पहुंच गई थी। साइतमा उसके सामने खिलौना सा लगने लगा था। गोकू आसमान से बहुत सारे हेवी पंचेस और बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट साइतमा के ऊपर मारता है जिसके इम्पैक्ट से साइतमा जमीन में धंस जाता है। गोकू ने सोचा अब वो खत्म हो गया लेकिन नतीजा ये निकला साइतमा के सिर्फ कपड़े ही फटे थे। इतनी ज्यादा ड्यूरेबल बॉडी देख के गोकू भी साइतमा की स्ट्रेंथ की तारीफ करने बैठ चुका था। लेकिन असलियत में लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली थी। साइतमा का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उसने गोकू का सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पे पटक दिया। दोनों अब पूरी तरीके से सीरियस हो गए थे। बहुत ही लंबे समय बाद इन दोनों को इतना मजा आ रहा था लड़ने में। वो दोनों जमीन छोड़ के स्पेस में लड़ने लगे कॉज की धरती उनकी ताकत को सह नहीं पाती। टक्कर ऑलमोस्ट बराबरी की थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस पावर ऑफ साइतमा, दोनों की ताकत ऑलमोस्ट इक्वल थी। इन दोनों के हर एक स्ट्राइक से पूरा का पूरा यूनिवर्स हिल रहा था। लड़ाई घंटों नहीं शायद कुछ दिनों तक चली और आखिरकार दोनों ने एक साथ फाइनल स्ट्राइक मारा जिसके इम्पैक्ट से डायमेंशन तक टूटने लगे। लेकिन इन दोनों की बॉडी को कुछ नहीं हुआ था। इन दोनों के पंच के इम्पैक्ट बाकी दूसरे यूनिवर्सेस तक पहुंचने लगी। ब्लास्ट तक समझ गया अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा कॉस्मोस तबाह हो जाएगा। इसी बीच साइतमा ने अपना सीरियस टेबल फ्लिप का यूज किया। भयंकर टॉर्नेडो उठा और लाखों पंचेस गोकू के ऊपर लग गए जिसकी वजह से गोकू अपने बेस फॉर्म में आ गया। साइतमा गोकू के ऊपर अपना डेथ पंच मारता है जिसकी वजह से गोकू पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। गोकू उसके तुरंत बाद जग जाता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसमें जाने के बाद उसने कंप्लीटली आउट मैच कर दिया था साइतमा को। गोकू ने उसके बाद पूरी तरीके से दबा दिया साइतमा को और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक
कामयाब मार दिया। साइतमा ने उसे रोकने की कोशिश की अपने सीरियस पंच से, लेकिन वो काफी नहीं था। इतने भयंकर हमले के बावजूद साइतमा जमीन पे गिरा नहीं, बल्कि वहीं के वहीं खड़ा रहा, लेकिन इंजर्ड होके। साइतमा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गोकू उसके ऊपर एक ड्रैगन फिस्ट मारता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू और साइतमा दोनों ही स्पेस से अर्थ पे गिर जाते हैं और दोनों के दोनों ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई थोड़ी देर और चल सकती थी, लेकिन बीच में आ गया ये, इसको मैं क्या बताऊं। पकड़े हो मादरचोद। ये साला क्रिलेन वहाँ पे आ गया। उसने इन दोनों को बचाया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाई। लड़ाई भूल के इन दोनों ने डिसीजन लिया कि साथ में बैठ के कुछ अच्छा खाएंगे। नतीजा, ना कोई हारा ना कोई जीता। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना।